हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। एट लास्ट अपनी गाड़ी के लिए डिसीजन हो गया। मतलब डिसीजन यही हो रहा था, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सब लोग मेन जो पैसा ही मैटर करता है हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी कहीं भी कोई नुकसान हो, कुछ ख़रीदा जा रहा हो, सारे काम बिना पैसे के होते नहीं हैं। और जब से ये इंसिडेंट हुआ है पूरा और मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, तो आप लोगों ने यही कहा भैया पैसा कितना लगा, रोकड़ कितनी लगी। तो वही चीज़ सस्पेंस में थी, और सस्पेंस में इसीलिए थी क्योंकि मुझे भी अब तक क्लियर नहीं था। जब तक फाइल वगैरह सब कुछ कंप्लीट नहीं होती, एस्टिमेट नहीं लेता, मैं आपसे कैसे बता सकता था। अंदाज़ा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं सोचा नहीं यार, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी बताऊंगा। तो आज वो दिन है, मैं बता देता हूँ। 8 तारीख को गाड़ी लगी थी, फ़ोन किया था और सब कुछ करते कराते 11 तारीख को अपनी गाड़ी जो है हल्द्वानी में पहुँच गई थी। 11 तारीख के दोपहर को गाड़ी उतरी और खड़ी हो गई। अब क्या चीज़ थी, उम्मीद थी कि जो पार्ट मतलब जो चैम्बर है, ऑयल सम्प है, वो पार्ट मतलब नियर बाई जो अपना एरिया है, जोन है, उसी में मिल जाएगा। मतलब गुड़गांव जो हब है वहाँ पर, दिल्ली हब में वहाँ मिल जाएगा। तो एक दिन उसमें ट्राई करने में लगा और 2 दिन, 1 या 1.5 दिन उसमें ट्राई करने में लगा था। लेकिन पहले उम्मीद यही थी कि वहाँ से जल्दी आ जाएगा, वहाँ से 2 से 3 दिन में आ जाता। लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि वहाँ पर भी नहीं है। तो क्या था ऑप्शन? चेन्नई जो है लास्ट वही है। चेन्नई से ही वहाँ से चला और 12 तारीख या 13 तारीख को चला था। और आज क्या तारीख हो गई? आज हो गई है 16 तारीख हो गई है आज। तो कल मतलब 15 तारीख को पार्ट पहुँच, मतलब 12 को चला, अगर 12 को चल के 15 को पहुँच गया। वहाँ से फ़्लाइट से आता है, फिर वहाँ दिल्ली से अपने हल्द्वानी आता है, तो मतलब आ गया 15 तारीख की दोपहर को, कल दोपहर को आ गया। अब मेन चीज़ थी, अब मुझे पता करना था कि एस्टिमेट क्या है, कितना पैसा लगना है। क्योंकि जहाँ तक मैंने उम्मीद लगा रखी थी, शायद आपके साथ भी शेयर किया या नहीं करा, उम्मीद थी एक नीचे का चैम्बर जिसकी कीमत 3 से 3,500 हज़ार रुपये है, ठीक है। उसके साथ साथ लेबर जो है, खुलना बंदना वही 800 साढ़े 800 रुपये लेबर होती, ठीक है। और उसके बाद जो पैकिंग वगैरह है 300 से 400 रुपये की पैकिंग होती उसकी, सील वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद जो थी वो थी, और ऑयल वगैरह हो गया, तो उम्मीद जो थी 6,500 रुपये तक थी। लेकिन भाई अब आपके लिए एक बुरी खबर कहूँ, अच्छी कहूँ, क्या कहूँ, अच्छी भी है। इस पूरे फेज़ में, पूरे वीडियो में, पूरा जो इंसिडेंट हुआ है उसमें अच्छी भी है और थोड़ा सा मेरे को ऐसे वाला लगा भी है। वो क्या लगा है, जो पार्ट है चैम्बर वो 3,500 रुपये के करीब है, एज़ एक्सपेक्टेड, ठीक हो गया। उसके बाद आती है जो फ़िल्टर, मोबिल फ़िल्टर, क्योंकि जब मोबिल निकल गया, नया मोबिल डलेगा तो फ़िल्टर चेंज होगा। मोबिल फ़िल्टर है वो 400 रुपये का है। पहले 200 रुपये, 180 190 रुपये होता था, बढ़ गए रेट, 400 रुपये हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आता है तेल, जो इंजन ऑयल है वो है अपना 900 रुपये के करीब का, 860 870 900 रुपये, ठीक है। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बात आई भाई साहब लेबर की, लेबर है 45 समथिंग, मतलब 4500 प्लस लेबर है उस चीज़ की। और मैं सुन के ऐसे, मैंने कहा भाई ये क्या है। तो हुआ क्या, जब डिटेलिंग उसकी आई है, वो डिटेल्स आई हैं, वो क्या है, जैसा डस्टर में होता है, डस्टर में भी चैम्बर सिर्फ नीचे ऐसा लगा नहीं हुआ कि 8 या 10 जो बोल्ट्स हैं उनसे लग गया हो, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा इंजन निकलता है, उतरता है, और मतलब कहने का मतलब है, आपको ये बताओ, लंबा चौड़ा काम है, बहुत बड़ा तमाशा सा खुलता है। और फिर उसके बाद चैम्बर का जो पूरा पार्ट है उसको अप्रोच किया जाता है और वो डिसमेंटल होता है। तो इतना सब कुछ था। तो उसकी जो लेबर है वो 3,800 है, और साथ में 18% GST, वो पहुंच जाता है 4,500 तक। अब आप ये समझो यार, 4,500 रुपये सिर्फ लेबर ही लेबर। मैं सुन के हिल गया बिल्कुल। अब उसके बाद जब बाकी चीज़ें भी खुल रही हैं, टैपेट कवर, बहुत चीज़ें हैं जो खुलनी है, और बहुत सब डिसमेंटल होगा, तो उसमें इंजन को कुछ नहीं होगा, जो मेन चीज़ें होती है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो चैम्बर खोलने के लिए जो चीज़ हटानी है वही हटेगी। अब वो हटेगी तो साथ में वो फिर से लगाने के लिए सीलेंट जो होता है वो भी यूज़ होगा, जो आपने देखोगे पेस्ट टाइप के होते हैं, उनको लगाते हैं। तो वो तो या वो 2 ट्यूब लगेंगी, 2 यूनिट, या फिर 3। वो जब लगेगा तब पता चलेगा, क्योंकि कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है वो तभी पता लगता है। एक की जो कीमत है वो 1,200 रुपये से 1,200 समथिंग, ये पार्ट का एक का प्राइस है उसका, ट्यूब का। अब ये 2 लगती हैं 3, अगर 2 लगती हैं
तो 2500 रुपये 2500 समथिंग, और 3 लगती हैं तो 3700 के अराउंड। तो आप ये समझो जो एस्टिमेट बैठ गया, मतलब जो चीज़ मोटी मोटी लगा रखी थी वो तो थी उतने की, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ गई ना, अपने कितने 4500 रुपये लेबर हो गई, और उसके बाद करीब 3500-3600 रुपये वो हो गया। तो भाई साहब करीब करीब ये समझ लो 8000 रुपये एकदम से, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो वाला सीन हो गया अपने साथ। तो मैंने कहा यार अब तो कुछ बचता नहीं, क्योंकि फिर जो एस्टिमेट था, जो पहले एस्टिमेट 6000 रुपये के करीब था, वो एस्टिमेट चला गया अब सीधा सीधा 13 से 14,000 रुपये का। अब ये छुटपुट जो चीज़ें होती हैं वो तो, जो पहला क्लेम का वो लिया गया है, अभी एस्टिमेट लिया गया है जो दिखाया जाता है वो 15,000 रुपये का लिया गया है, सब कुछ उसके अंडर हो जाएगा, ये होगा। तो अब मेरे को ये फाइनल हो गया कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे लेना है क्लेम। अब क्लेम लेने में क्या क्या चीज़ें नुकसान होती हैं, जैसे इग्नोर किया जाता है क्लेम लेने को। क्लेम लेने में इसीलिए इग्नोर करो क्योंकि जो अपनी एनसीबी है, एनसीबी लूज़ होती है, और उसके साथ साथ एनसीबी आपके पेपर में लिखा होगा। ये मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि हर किसी की एनसीबी अलग अलग होगी, कौन से ईयर में गाड़ी चल रही है, कौन से कितनी % चल रही है, एक्स शोरूम प्राइस कितना है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है कितने % है वो लूज़ हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो फाइल चार्ज है वो सब। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा ना भैया, हमने ले किस लिए रखा है, रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं होती, अगर ये देखेंगे आगे कभी ले लेंगे तो किस लिए है ये जो हमने पैसे भरे हैं वो किस लिए है। मैंने तुरंत फटाक से ले लिया क्लेम, और अपने अब कितने जाएंगे। एक चीज़ अच्छी है कि मुझे जो वो है सर्विस है वो भी करवानी थी, सर्विस भी होनी थी, तो उसका भी टाइम हो ही गया था। उस ट्रिप से आने के बाद मैं सीधा सर्विस ही करवाता गाड़ी की। तो जो मेरे सर्विस में तेल वगैरह में पैसे आते हैं, मोबिल चेंज में मुझे सर्विस में देने पड़ते, जो फ़िल्टर है उसमें देना पड़ता, तो वह सारी चीज़ें इसमें इंसिडेंट में जो क्लेम हो रहा है उसी में चली जाएंगी, कवर हो जाएंगे। चलो ठीक है। लेकिन इन चीज़ों से एक चीज़ मैं और बाकी जो अगर सम अप करूँगा सारे खर्चों को, तो मैं बता दूँ जो RSA है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। जो क्रेन वाली इशू हुआ जो मैंने कल वीडियो डाला था, वो उस ग्राउंड पे जो बंदा था उसकी वजह से उसको उसके साथ जो करना है वो करूँगा बाद में। लेकिन टोटल TVS हो या फिर रेनो हो, उनकी साइड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बिल्कुल टॉप नंबर है उनको इस चीज़ में। और वहाँ से ये नहीं पूछा गया कि गाड़ी कितनी दूर है क्या है, मेरे से पिन लोकेशन जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो पूछ ली गई, और उसके बाद सीधा सीधा गाड़ी भेज दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट। हर चीज़ फ्री है। अगर आप कहीं रुकते हो किसी जगह, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हम रुके थे हमें वहाँ रुकना पड़ा और ये सब है, तो उसके एक्सपेंसेस एक लिमिट तक हैं, वो भी आपको देंगे वो। और गाड़ी जो है अगर 50 किलोमीटर से या 1000 रुपीज़ तक की जो टैक्सी है, क्योंकि आप उस लोकेशन से कहीं भी नियरेस्ट 50 किलोमीटर्स तक जाएंगे तो उसकी अरेंजमेंट गाड़ी का भी रेनो वाले RSA वाले ही करा देंगे। तो ये सारी सर्विसेज ये बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी कंपनी की। और उसके बाद अगर खर्चे की बात करूं, वो सब कुछ फ्री था मेरा जो उधर हो गया, गाड़ी वाड़ी लाने का सब कुछ। यहाँ पर अब मैं क्लेम ले रहा हूँ, सारा जो पार्ट वगैरह वो आ चुका है। मेरा जो क्लेम है फाइल है वो ओपन हो चुकी है, मैसेज मेरे पास आ गया था। अब देखो 2 दिन का करीब का काम है ये, क्योंकि सीलेंट लगने के बाद उसको टाइम चाहिए होता है। पहले तो होने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद सीलेंट लगने के बाद जो सील वगैरह लगेगी सूखेगी उसमें टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो अपनी गाड़ी अब जब आएगी पूरा बिल्कुल नहा धो के फ्रेश हो के, मतलब सर्विस वगैरह करा के अपने पास आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं अच्छी चीज़ें कहूँ तो मुझे जो सर्विस मिली वहाँ पर वो मैं अच्छी कहूँगा। उस चीज़ का कोई चार्ज नहीं मेरे को लगा, वो मैं अच्छी कहूँगा। लेकिन और ये भी एक्सपीरियंस, मतलब जो क्लेम लेने का एक्सपीरियंस होता है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। खाली मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट अपने भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिया और सारा काम फिनिश पूरा। अब यार जो थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो यही कि जो चार्ज लग रहा है, अगर मेरे पास जो ज़ीरो डेप वाला इंश्योरेंस है वो ना होता और ये कवरेज ना होती तब क्या होता। मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताई हैं ये चीज़ें कि कितना ज़रूरी हो जाता है ये सारे कवरेज लेना। रेनो का ऑफिशियल जो इंश्योरेंस है वही आप कराते हैं, वही मैंने कराया था। मैंने आप लोगों को भी बताया, कई लोगों ने मुझसे कहा कि इसमें मेरे 2000 बच रहे हैं, इसमें मेरे 1500 बच रहे हैं। तो आप खुद सोचिए यार, ये 1500, 2000, 1800, 1200 ये बचा के आप एक बार सेविंग कर लोगे, एक्सपीरियंस ना लेना पड़े। लेकिन जब एक्सपीरियंस होता है ना ये, तब पता लगता है। जैसे मेरा कितना हैजल फ्री काम हुआ, एकदम से ऑन स्पॉट
छोटे छोटे जो क्लेम होते हैं, जैसे मेरा छोटे क्लेम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये ऑन स्पॉट वहीं पर ही सर्वेयर इनको क्लियर कर देता है, काम सारे तुरंत के तुरंत शुरू हो जाते हैं। और वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि जब भी आप अभी, क्योंकि कई लोगों के 1 साल पूरे हो रहे हैं, आप जब भी करवा रहे हैं इंश्योरेंस रिन्यू, तो प्लीज़, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे इस चीज़ के, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। रैनो का जो ऑफिशियल है वही कर लो, और भारतीय एक्सा है, रिलायंस जनरल है आई गेस, और ICICI लोम्बार्ड है, ये तीनों कंपनीज़ हैं, इन्हीं का कर लो, इनके पैनल से ही कर लो। जो भी पैसे ऊपर नीचे करने हैं वो तो आप नेगोशिएशन वहाँ कर सकते हो, इसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कर सकते हैं। आप उनसे कहो कि अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं पैसे वो कम करो, लेकिन आप लो यही, क्योंकि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है मुझे पता है। मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर एक साइड का पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है वहाँ, सारी चीज़ें साइन वाइन करने और सारी चीज़ें बतानी पड़ती, और भी टाइम लगता है, फ़ाइल ओपन होती है, बहुत बहुत पंगे होते हैं यार। मैं खुद बीच में पिस जाता, मैं पहले बड़ी टेंशन ले चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। कई पैक होते हैं, जैसे इसमें रैनो में बता रखा है, एक फैमिली पैक है, पार्टी पैक है, इस तरह के पैकेज बना रखे हैं, जिसमें जो कवरेज है वो इंक्लूडेड है। जैसे मैंने जो लिया हुआ था, वो मेरे को नाम ध्यान नहीं है सही से, आई गेस फैमिली पैक है या पार्टी पैक है, ऐसे कुछ, आई गेस पार्टी पैक ही है। तो उसमें की लॉस कवर है इंक्लूड, उसमें इंजन कवर है इंक्लूड, उसमें ज़ीरो डेप्रिसिएशन है इंक्लूड, और उसमें एक और चीज़ है उसमें कंज्यूमेबल, ये सारी चीज़ इंक्लूड है। तो मैंने यही बोला है आप लोगों से, मिनिमम इसे ऑप्ट ज़रूर करना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें, अगर इससे ऊपर वाला कर लेते हो आप तो वेल एंड गुड है। उसमें आपका रिटर्न टू इनवॉइस वगैरह ये सब कुछ भी आ जाता है, उसमें टायर डैमेज वगैरह भी आ जाता है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर कर रहे हो तो टॉप से एक नीचे वाला ज़रूर करो। कुछ पैसे, थोड़े से पैसे लग जाएंगे, लेकिन ये जो टेंशन होती है बाद में, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी गाड़ी अगर लग सकती है, किसी की भी लग सकती है, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन जो मौका ख़राब है, टाइम गलत है, वो कहीं भी हो सकता है। पत्थर छटक के उसमें लगाया और फिर रोड की साइड आया था, ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है। और क्लेम के प्रोसेस में जो चक्कर घिन्नी बन जाते हैं लोग, मैं भी पहले ले चुका हूँ अपनी प्रीवियस गाड़ियों में, मैं इसीलिए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत इजीली स्मूथली हो गया सब कुछ। अब बस ये है, कल या परसों उम्मीद है कि गाड़ी रेडी हो जाएगी, तो मैं जाके गाड़ी अपनी ले लूँगा। मैंने सोचा ये सारी चीज़ आपको बताऊँ। अब तक जो मेरे रुपए लगे हैं वो कंपनी को कुछ भी नहीं दिया है, मैंने किसी भी तरह से 1 भी रुपया नहीं दिया। ट्रक लेकर आया, वो फ्री में लाया है। गाड़ी मेरी वहाँ पर काम चल रहा है, वो फ्री में ही हो रहा है, क्योंकि बाद में जो फाइल चार्ज होगा वो 1000 या 1200 जो भी होगा वो मैं दे दूँगा। और उसके अलावा जो सर्विस होनी थी वो भी साथ के साथ हो जाएगी। तो मैंने सोचा एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि हर चीज़ में कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम सीखते हैं, और मैं ये चाहता हूं मैं जो चीज़ें सीख रहा हूं उससे आप लोगों भी कुछ ना कुछ सीखो। यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।